हेलो एवरीवन। 9 सितंबर 2024 सोमवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, उसका लिस्टिंग डेट क्या है, इन सब डिटेल्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं या मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट अगर आप देखें तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स वहाँ पे मौजूद दिख रहे हैं। जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है वहाँ पे सारे जो ब्रॉडर इंडेक्स रहे हैं, स्पेशली अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पे सारे ब्रॉडर इंडेक्स जो हैं वो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं। मोर देन 1% की जो है डाउनफॉल जो है वहाँ पे देखने को मिला है। जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वहाँ का इंडेक्स है नास्डैक यूएस का, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2.55% की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली है। सो मार्केट में जो है नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट इंडियन और एशियन मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग हुआ है वहाँ पे जितने भी इंडेक्स हैं, चाहे वो ब्रॉडर इंडेक्स हो या सेक्टोरल इंडेक्स हो, सारे के सारे नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। जो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सब के बारे में अगर हम लोग देखें तो सारे मोर देन 1% की क्लोजिंग डाउनफॉल के साथ में क्लोज हुए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग एफ आई आईज डी आई आईज की एक्टिविटी के बारे में बात करें तो डी आई आईज ने मार्केट को सपोर्ट करने का काम किया है। मोर देन 2000 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। एफ आई आईज की बात करें तो उन्होंने 600 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। सो आप ये समझ सकते हैं कि एफ आई आईज और डी आई आईज का एक्टिविटी जो है वो डी आई आईज ने तो एक तरह से मार्केट को सपोर्ट करने का काम किया है, लेकिन एफ आई आईज में भी बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिली है। तो एक तरह से यहाँ पे रिटेल की तरफ से जो है आप क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जारी हुई है। मार्केट में जो है ओवरऑल अगर आप देखें तो यूएस में इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो है फियर चल रहा है। इवन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो है एक फियर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग नोटिस करें तो जो यूएस का जो जॉब डेटा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है। हालांकि ये कोलैप्स होते हुए भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जो जॉब डेटा है वो काफ़ी वीक साइड में हमें देखने को मिला है। इस महीने के अंत में जो है यूएस के फेड मीटिंग जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और वहाँ पे रेट कट के जो चांसेस है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सो फेड किस तरह का अनाउंसमेंट कर रहा है ये भी एक ओवर हैंग बना हुआ है। और अगर फेड जो है इस मंथ में रेट कट करता है तो इंडियन मार्केट में आरबीआई जो है उसको फॉलो करेगा और अक्टूबर में हम लोग भी रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का सिचुएशन देखने को मिल रहा है। आज के मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो अगेन फ्लैट विद नेगेटिव बायस देखने को मिल रहा है। 0.37% या 90 पॉइंट की गैप डाउन जो है ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है 9:15 पे। तो देखते हैं 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। आईपीओ के माध्यम से जो है मोर देन 6500 करोड़ जो है कंपनी जो है वो कैपिटल रेज करने जा रही है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका आज जो है आज से जो है आईपीओ का जो है सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है 9 तारीख से, और ये 11 तारीख को जो है क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड अगर आप देखें तो 66 से 70 रुपए के बीच का है। 70 रुपये एक तरह से कट ऑफ प्राइस इसका है, डिसाइडेड रहेगा। इसमें अगर आप देखें फेस वैल्यू इसका 10 रुपये का है। इसका जो लिस्टिंग है वो 16 तारीख को हो जाएगी। 16 सितंबर को जो है ये स्टॉक मार्केट पे ये लिस्ट हो जाएगा। तो 16 तारीख में एक्चुअली इसका मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट रहेगा। अभी अगर हम लोग बात करें तो वैसे शेयर होल्डर्स जिन्होंने बजाज फिनांस या फिर बजाज फिनसर्व के शेयर्स रखे हुए हैं तो वो शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें अगर आप देखें तो 5000 मिलियन रुपीस वर्थ ऑफ शेयर जो हैं वो रिजर्व किए गए हैं शेयर होल्डर कोटा के लिए। सो जिनके पास में बजाज फिनसर्व या फिर बजाज फिनांस के शेयर्स हैं तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका जो एक लॉट का जो साइज़ है वो 214 शेयर का है और जो एक लॉट का जो प्राइस आएगा वो 14,980 रुपये का आएगा। सो एक रिटेल पार्टिसिपेंट जो है 14,980 रुपये जो है वो अपने अकाउंट में फ्रीज कराएगा जब वो आईपीओ के लिए अप्लाई करेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो इम्पोर्टेंट है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पे जो है मोर देन 75% का गेन जो है हमें देखने को मिल सकता है।
ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ़िलहाल जो है यही प्रीमियम देखने को मिल रहा है, मोर देन 75% टाइप का जो है प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक ब्लॉकबस्टर प्रीमियम कहा जाएगा, और जो अगर ये सिचुएशन रहती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहना चाहिए। इससे पहले जो गाला आईपीओ आया था उसमें मोर देन 50% का प्रीमियम हम लोग देख रहे थे ग्रे मार्केट का, और वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो था मोर देन 50 टाइम्स देखने को मिला था। यहाँ पे इस हिसाब से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन जो है वो मोर देन 50 टाइम्स जाना चाहिए। देखते हैं कि एक्चुअल मार्केट में किस तरह का सिचुएशन चल रहा है। तो ये सारे बजाज हाउसिंग फिनांस आईपीओ से रिलेटेड जो है वो एक तरह से डिटेल्स हैं। बजाज फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें या बजाज फिनसर्व की बात करें, जो जो मदर कंपनी है, ये ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, ये निफ्टी 50 के पार्ट हैं। ये बहुत ही साउंड एक तरह से लेवल पे ये कंपनीज रहती हैं, और काफ़ी अच्छे कंपनीज में प्रोमोटर्स में इनकी गिनती होती है। वैल्यू वाइज तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और जहाँ तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये रेकमेंड कर रहा है, या इससे ये देखने को तो ज़रूर मिल रहा है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है अगेन हिट हो रहने वाला है। इसके अलावा कुछ अदर न्यूज़ पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पाइस जेट का जो है वो ट्रबल एक तरह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबलिंग सिचुएशन में चल रहा है। बहुत सारे लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल एक्शंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। स्पाइस जेट में के जो चेयरमैन हैं अजय सिंह, वो अपने स्टेक में 10 से 15% स्टेक जो है वो सेल आउट करने का सोच रहे हैं, जिससे वो फंड रेज कर पाए। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है उन्होंने एक टाई अप किया है ब्लैक रॉक के साथ में, एक नई कंपनी बनाने के लिए, जो कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी होगी। एक तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो है एक तरह से टाई अप हो रहा है ब्लैक रॉक के साथ में। जियो फाइनेंस जो है वो एक तरह से एनबीएफसी आर्म है किसका, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का ही। जियो फाइनेंस ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है। ये जियो फाइनेंस जो है वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो कि एक आर्म है, एक कहें कि एक पोर्शन है किसका, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। रिसेंटली जियो फाइनेंस लिमिटेड ने जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इन्होंने होम लोन जो है वो डिसबर्स करने के स्टेज में अभी ये हैं। आने वाले समय में होम लोन सेगमेंट में भी जियो फाइनेंस देखने को मिल सकता है। अभी ये जस्ट अभी सारे इंटरनल प्रोसेसेस पे ये अभी काम कर रहे हैं। एनीवेज, ये आज के मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन या जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया गया है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इससे इन्फ्लुएंस भी आपको नहीं होना है। अगर आपको कोई बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेना है तो आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।